नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेटेंट होम्योपैथिक सायरप के बारे में जो लगभग एक पेन किलर की तरह काम करता है। दोस्तों चाहे आपके जॉइंट में किसी प्रकार का दर्द हो, आपके लिगामेंट में किसी प्रकार का दर्द हो, आपके टेंडन्स में किसी प्रकार का दर्द हो, आपके शरीर में चाहे बड़ी हड्डी हो या छोटे छोटे जॉइंट्स हो, अंगूठे में या उंगलियों में किसी प्रकार का दर्द हो, या चाहे आपकी कमर का दर्द ही क्यों ना हो, दोस्तों इन सभी प्रकार के दर्द में यह होम्योपैथिक सायरप एक पेन किलर की तरह ही काम करता है। दोस्तों हम सभी के जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पर हमें तुरंत ही दर्द में आराम देने की आवश्यकता महसूस होती है। चाहे घर के छोटे बच्चे जो है दोस्तों आपस में लड़ाई लड़ते हुए या गिर पड़े हों, उसके कारण उन्हें दर्द हो रहा हो, या घर के बुजुर्ग यदि किसी बीमारी से परेशान है जैसे गठिया बाय से या आर्थराइटिस से या रूमेटिज्म से या किसी अन्य कारण से उनके शरीर में, उनके जॉइंट्स में या उनकी बोन्स में दर्द हो रहा हो। इसके लिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई ऐसी औषधि हो जो तुरंत ही आराम दे, या कभी हमें ही दोस्तों भारी वजन उठाते समय अचानक से कमर दर्द होना शुरू हो गया हो, या दोस्तों हमारे घुटने में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया हो, या चलते चलते मोच आ गई हो। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है दोस्तों जब हमें महसूस होता है कोई एक ऐसी दवा हो जो हमें बहुत ही आसान तरीके से हमारे दर्द से छुटकारा भी दिलाए और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी उसका ना हो। क्योंकि जब भी हम अंग्रेजी पेन किलर दवाएं लेते हैं दोस्तों उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और हम उन्हें जो है दोस्तों लंबे समय तक नहीं ले पाते। उन्हें लेने से जहां पर किडनी खराब होने का भी खतरा होता है, वहीं दोस्तों एलोपैथिक पेन किलर लंबे समय तक लेने पर पेट में अल्सर्स होना या दोस्तों पेट का पूरा जो वातावरण है, जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सिस्टम है दोस्तों, वो भी पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। तो दोस्तों इन सभी सिचुएशंस के लिए आपके दर्द में तुरंत आराम पाने के लिए, या यदि आप डॉक्टर हैं तो अपने मरीज को तुरंत देने के लिए दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे होम्योपैथिक पेटेंट सायरप के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों इसमें जो दवाई मिली है वो सभी प्रकार के दर्द को कवर करती है, चाहे वो दर्द आपके जैसा मैंने बताया जॉइंट्स में हो, चाहे लिगामेंट्स में हो, टेंडन्स में हो, बोन्स में हो, कहीं पर भी दर्द हो, ये सभी प्रकार के दर्द को कवर तो करती है, साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही तेजी से कवर करती है। मतलब बहुत ही तेजी से आपको आपके दर्द से छुटकारा मिल जाता है, तात्कालिक राहत मिल जाती है। दोस्तों इस पेटेंट होम्योपैथिक सायरप का नाम है आर्थोमूव सायरप। दोस्तों एसवीएल कंपनी का ये सायरप आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सायरप फॉर्म में है, तो आपको जैसे बड़े बुजुर्ग जो है उन्हें मदर टिंचर देने में या हमारी एल्कोहल बेस्ड डाइल्यूशंस देने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या छोटे बच्चों में दोस्तों आपको दर्द में तुरंत आराम देना और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो अपने डाइल्यूशंस और मदर टिंचर का यूज में, तो वहां पर आप आर्थोमूव सायरप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके कंटेंट के बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें मिला हुआ है आर्निका मोंटाना का मदर टिंचर 1%, ब्रायोनिया एल्वा मदर टिंचर 1%, डलगामारा मदर टिंचर 1%, रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रॉन 6x पोटेंसी में 2%, गालथूरिया प्रोकम्बेंस 3x पोटेंसी में 2%, एसिड बेंजोइकम 3x पोटेंसी में 2%, और दोस्तों काली आयोड 3x पोटेंसी में 0.1%। तो ये सारी मेडिसिन यदि आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो समझते हैं कि कितनी ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके दोस्तों क्या क्या काम होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, परंतु उसके पहले जानते हैं कि आखिर हम इन्हें कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जहां इसमें जो इंडिकेशंस लिखे हैं उसके हिसाब से इन्हें हम जॉइंट पेन में यूज कर सकते हैं। जॉइंट आपके शरीर का कोई सा भी जॉइंट हो सकता है। मसल्स पेन में आप यूज कर सकते हो। जनरली आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग या महिलाएं मसल्स के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान होती है। यूजफुल इन एक्यूट एंड क्रोनिक जॉइंट अफेक्शन लाइक आर्थराइटिस, गाउट, लंबेगो। तो दोस्तों आर्थराइटिस वही हो गया सब जॉइंट्स में यदि दर्द हो, गाउट गठियावाई की शिकायत में लंबेगो यानी कमर दर्द, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा यदि टेंडन्स में या लिगामेंट में किसी प्रकार की चोट पहुंचे, इंजुरी हो जाए, उसके कारण वहां पर सूजन हो जाए, उसमें भी दोस्तों इसको दिया जा सकता है, दर्द में दिया जा सकता है। और यदि जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो, वहां पर रेडनेस हो, सूजन सी आई हुई हो, उसके लिए भी दोस्तों इसका यूज किया जा सकता है। तो ये तो हुआ इंडिकेशंस। अब दोस्तों विस्तार से जानते हैं कि इसमें जो मेडिसिन मिली है वो क्या क्या काम करती है, क्योंकि ये सब जानने के बाद आपको खुद में कॉन्फिडेंस जगेगा कि ये सायरप कितना ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका मोंटाना, वो भी मदर टिंचर में। दोस्तों यदि आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो जानते हैं कि होम्योपैथी में आर्निका मोंटाना दर्द के लिए ग्रेड 1 होम्योपैथिक मेडिसिन है और सबसे ऊपर इसकी वैल्यू होती है। यदि दोस्तों शरीर में ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने बहुत ज्यादा पीटने के बाद जो दर्द शरीर को महसूस होता है, हमें ऐसा लगे जैसे कि चारों तरफ से हमें बहुत देर से पीटा गया हो, उसके बाद जो शरीर के जोड़ जोड़ों में दर्द होता है, शरीर की हड्डियां दुखती है, इस प्रकार के यदि आपको दर्द महसूस हो रहा हो तो वहां पर दोस्तों आर्निका मोंटाना दवा का यूज किया जाता है।
इसके अलावा दोस्तों यदि कहीं पर स्प्रेन जैसी फीलिंग हो रही हो, मोच आ गई हो या ब्रूस्ड फीलिंग हो रही हो, वहां पर भी दोस्तों आर्निका मोंटाना दवा का यूज किया जाता है। जॉइंट्स यदि दोस्तों डिसलोकेट हो गए हो, अपनी जगह से हिल गए हो, उसका जो दर्द महसूस होता है दोस्तों, वहां पर भी आर्निका मोंटाना का यूज किया जाता है। या दोस्तों कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों का हाथ जो है दरवाजे वगैरह में आ जाता है, कुचल जाता है, उस दर्द में भी दोस्तों आर्निका मोंटाना दवा का यूज करते हैं। दूसरी दवा दोस्तों इसमें मिली है ब्रायोनिया एल्वा। ब्रायोनिया एल्वा भी दोस्तों दर्द के लिए बहुत ही मशहूर दवा है। खासकर दोस्तों यदि दर्द थोड़ा सा भी मूवमेंट से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर ब्रायोनिया एल्वा का यूज करते हैं। अब आपने देखा होगा कई बार हमारे साथ ऐसी परिस्थिति आती है जैसे कलाई के जोड़ में दर्द हो रहा है और हम हल्की सी भी कलाई हिला रहे हैं तो वो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसी दोस्तों विशेष परिस्थितियों में ब्रायोनिया एल्वा के मदर टिंचर का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, जॉइंट्स में रेडनेस दिख रही हो, लालपन दिख रही हो, सूजन दिख रही हो और जॉइंट्स को छूने पर वहां पर आपको गर्मी सी महसूस हो रही हो, वहां पर भी ब्रायोनिया एल्वा का यूज किया जाता है। दोस्तों जॉइंट्स में ऐसा लग रहा हो कि अंदर से कोई खींच रहा हो, स्टिचिंग पेन हो रहा हो दोस्तों, तो वहां पर भी ब्रायोनिया एल्वा का मदर टिंचर यूज किया जाता है। दोस्तों तीसरा इसमें दवा मिली हुई है डल्का मारा। दोस्तों डल्का मारा को स्पेशली शिन बोन के दर्द में यूज किया जाता है। शिन बोन किसे कहते हैं? तो हमारे घुटने के नीचे जो लंबी हड्डी होती है, आप घुटने के नीचे जब पांव में हाथ लगाएंगे तो आपको आगे की तरफ ऐसा लगेगा जैसे मांस की कमी है। वहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि यदि हमें हल्की सी भी चोट लगती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है और बहुत देर तक बना रहता है। इस प्रकार के दर्द में जहां पर हड्डियों पर मांस की बहुत ज्यादा कमी हो, दर्द हो दोस्तों, वहां पर डल्का मारा का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों डल्का मारा को बुजुर्गों में एक विशेष कंडीशन होती है कि कुछ समय तक हाथ पांव के जोड़ों में दर्द होता है, उसके बाद कुछ समय तक डायरिया की शिकायत होती है। जब डायरिया अल्टरनेट विथ जॉइंट्स पेन, इस प्रकार की सिचुएशंस किसी व्यक्ति में बनती है, वहां पर डल्का मारा का यूज किया जाता है। दोस्तों अगली दवा है इसमें रश टॉक्सिकोडेंड्रॉन। तो रश टॉक्स को तो दोस्तों मोच की कंडीशन में होम्योपैथी में रामबाण दवा समझा जाता है। तो रश टॉक्स का देने का एक विशेष लक्षण ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति को जोड़ों के मूवमेंट में जब वो पहली बार मूवमेंट करता है तो उसे थोड़ा सा दर्द होता है, उसके बाद उसके मूवमेंट में उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आराम आता है, वहां रश टॉक्स का यूज करते हैं। तो आपकी कलाई में जैसे मान लीजिए दर्द है, अब आपने पहली बार जब कलाई को हिलाया तो दर्द हुआ हल्का सा, फिर उसके बाद जब आप कलाई को हिलाते हैं तो आपके दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा आराम सा महसूस होता है। इस प्रकार के दर्द में रश टॉक्स का यूज किया जाता है। दोस्तों रश टॉक्स को ठंडी, नमी युक्त और बरसात के मौसम में जो जॉइंट पेन उभर आते हैं वहां पर यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों में या जिसने पुरानी चोट खा चुका हो, जिसे बहुत पुरानी चोट लगी हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हो, गिर गया हो, ऐसे लोगों में आपने एक विशेष परिस्थिति देखी होगी कि जब भी बारिश आती है उनका दर्द जो है वापस से आने लग जाता है। चाहे बहुत पुरानी चोट लगी हो परंतु बारिश या नमी युक्त मौसम आते ही उनके शरीर में दर्द होने लगता है। इन सभी कंडीशन के लिए दोस्तों रश टॉक्स यूज की जाती है और कभी भी फेल नहीं होती। खासकर चलते चलते मोच आ गई हो, जो पांव दोस्तों मुड़ जाता हो या हाथ की कलाई में, इस प्रकार के दर्द के लिए जहां पर पहले मूवमेंट में थोड़ा सा दर्द लगे परंतु उसके बाद के मूवमेंट में दर्द में बहुत ज्यादा आराम हो, तो वहां पर रश टॉक्स का यूज किया जाता है। कमर का दर्द भी कई बार आपने देखेंगे तो आपको इसी प्रकार का महसूस होगा कि जब भी झुकेंगे पहली दूसरी बार तो दर्द होगा, किंतु जब फिर बार बार झुकना चालू कर देंगे तो दर्द बंद हो जाएगा। तो इन सभी दर्द में रश टॉक्स आराम देती है। इसके बाद दोस्तों अगली बात करें दवा की, तो अगली दवा है गॉलथीरिया प्रोकम्बेंस। गॉलथीरिया दोस्तों स्पेशली देखें तो साइटिका की होम्योपैथी में आप ये समझ लीजिए कि स्पेसिफिक मेडिसिन है। वैसे होम्योपैथी में कोई स्पेसिफिक नहीं होती बट नियर टू स्पेसिफिक मेडिसिन है गॉलथीरिया प्रोकम्बेंस। केवल साइटिका नहीं दोस्तों, शरीर में कहीं पर भी यदि नर्व पेन हो तो वहां पर गॉलथीरिया बहुत अच्छा असर करती है। न्यूरॉलजिक पेन में इसको बहुत ही अच्छा माना गया है। तो दोस्तों जब भी हमें ऐसा लगता है कि शरीर में कहीं नर्व में दर्द हो रहा, अचानक कहीं पर बिजली सी चल रही हो, या जॉइंट में कई बार आप देखेंगे आपको लगेगा घुटने में दर्द तो हो रहा है परंतु बोन में नहीं हो रहा, वहां ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नर्व में दर्द है, वहां पर बिजली सी चमक रही है या कुछ चल सा रहा हो, इस प्रकार के दर्द में दोस्तों गॉलथीरिया का यूज किया जाता है। इसके अलावा जॉइंट्स में यदि किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो, जैसे कि जॉइंट्स में थोड़ी सी लाली आ रही हो, थोड़ी सूजन आ रही हो, जॉइंट छूने पर थोड़ा सा गर्म सा महसूस हो रहा हो, वहां पर भी गॉलथीरिया का यूज किया जाता है। अगली दवा है दोस्तों एसिड बेंजोइकम। एसिड बेंजोइकम को दोस्तों मोस्टली यूज किया जाता है गठिया की शिकायत में। यदि इसका आप स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो ये बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने का काम करता है। तो दोस्तों शरीर में जब यूरिक एसिड कम होता है तो जो जॉइंट में विकृति पैदा हो गई हो या यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो जॉइंटों में दर्द होता है उसमें काफी ज्यादा आराम आता है। तो दोस्तों खास करके
पाँव के अंगूठे में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को दर्द होता है पाँव के अंगूठों में और बाजू की उंगलियों में, उसका कोई रीजन पता नहीं चलता, खासकर यूरिक एसिड बढ़ने के कारण ऐसा होता है, तो वहां पर ये दवा बहुत ही अच्छा असर करती है। इसके अलावा जो ग्रेट टो में बुनियन लाइक संरचना बन जाती है, आप कहेंगे ये क्या होता है, तो पाँव के अंगूठे के पास कभी कभी क्या होता है, एक हड्डी का उभार सा निकल आता है दोस्तों, उसमें भी, उसके इन्फ्लामेशन में, उसके दर्द में भी ये दवा बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। आप 1 मिनट रुकेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। देखिए ये गाउट की एक मेडिसिन है। ये जो आपको संरचना दिख रही है पाँव के अंगूठे के बाजू में, ये जो उभार दिख रहा है, हड्डी यहाँ पर बढ़ सी जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं बुनियन ऑफ ग्रेट टो। तो इसमें भी दोस्तों इसका बहुत ही ज्यादा असर होता है, और जो व्यक्ति होता है इसका, एसिड बेंजोइंगम का जो पेशेंट होता है, उसके बाथरूम से लगातार घोड़े के बाथरूम जैसी बदबू आती रहती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली दवा की और आखिरी दवा की, तो मिला हुआ इसमें काली आयोड। दोस्तों काली आयोड को स्पेशली कमर दर्द में यूज किया जाता है, खासकर आप कमर में देखेंगे तो सबसे नीचे की तरफ जो बहुत छोटी सी हड्डी होती है, जो कोकिक्स होता है, सेक्रम होता है, उसके दर्द के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप जब भी देखेंगे कमर दर्द अक्सर कब होता है, हम वजन उठाते हैं, झुकते हैं, तो जो सबसे निचला सिरा होता है वहां पर दर्द होना शुरू हो जाता है। या आप यदि लंबे समय तक एक ही जगह बैठे, आप कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं बहुत लंबे समय तक, आप व्यापारी है, आप किसी भी प्रकार का लंबे समय तक बैठक वाला काम करते हैं, तो पूरा की पूरा जो आपके शरीर का वजन है वो आपकी कमर की निचली हड्डी पर पड़ता है और आपको उसमें दर्द रहने लग जाता है दोस्तों। तो कमर की उस प्रकार की हड्डी में सबसे ज्यादा यदि फायदा कोई करती है दोस्तों, तो वो काली आयोड दवा करती है। तो दोस्तों आपने देखा, चाहे आपके शरीर का कोई जॉइंट हो, चाहे लिगामेंट्स हो, टेंडन्स हो, चाहे मसल्स हो, या दोस्तों आपकी कमर में दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, सबकी बेहतरीन बेहतरीन दवाएं इस सायरप में मिली हुई है, वो भी लो पोटेंसी में, जो तुरंत ही अपना असर दिखाती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज की, तो इसे लेना भी बहुत सरल है और मरीज को देना भी बहुत सरल है। बहुत ही सिंपल इसकी डोज है। यदि कोई व्यक्ति एडल्ट है उसे देना है तो 5 ml सुबह, दोपहर और रात, दिन में 3 बार देना है, मतलब 1 चम्मच सुबह, दोपहर और रात देना है। और यदि बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, दर्द बहुत ज्यादा है, तो आप 1-1 घंटे के अंतर से भी 3 बार दे सकते हैं। और यदि छोटा है तो आप आधी चम्मच, बहुत ज्यादा छोटा है तो आप 1/4 मतलब 1 चम्मच के 4 भाग करके उसका 1 भाग जो है आप छोटे बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों ये था पूरा का पूरा वीडियो आर्थोमूव सायरप के बारे में, जो नियर स्पेसिफिक सायरप है, लाइक ए पेन किलर, जो वर्क करता है आपके जॉइंट, मसल्स या कमर दर्द में। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।